कृष्ण जी आते हैं, फिर वो ऐसा होता है, फिर बाल रूप होता है, फिर ऐसा होता है, फिर वैसा होता है, फिर वो अदृश्य हो जाते हैं, वो निराकार होते हैं, पता नहीं क्या क्या बोला मैंने। कहा अदृश्य का जो अर्थ होता है ना, वो कभी भी जो साकार होता है उसके लिए तो बोला जाएगा। साकार मतलब पहले दिख रहा था, अब चला गया। ये ईश्वर के बारे में कैसे बोल रहे हो, अदृश्य हो गए क्या क्या मतलब है? दृश्य होने का मतलब नहीं होता ऐसा। जो दृश्य था कभी वो अदृश्य हो सकता है, लेकिन ईश्वर तो कभी दृश्य होता ही नहीं है। अदृश्य कैसे हो जाएंगे फिर वो? तो इस बात का अर्थ होता है कि छोटी छोटी बातों को, छोटे वाक्यों को ध्यान से सुनना होता है। ये नहीं कि जो मर्जी कुछ भी लिख दे और हम कहें हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सतवचन महाराज, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। सतवचन महाराज कह रहे थे बुद्धि का विकास नहीं होता। विकास तब होता है जब आप बात को पकड़ो उसको, कि वो क्या बोल रहा है, बोलने वाला क्या लिख रहा है। अगर वो वेदानुकूल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और वो अगर अपनी अपनी मार रहा है जिसको बोलते हैं, तो फिर उसको पकड़ना पड़ता है कि आप जो कुछ बोल रहे हो इसका क्या क्या तर्क है। कोई युक्ति नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, इसका बेकार में बोलने का कोई मतलब नहीं निकलता। चलिए सत्यार प्रकाश निकाल लीजिए, और कौन बताएगा कि कहाँ से पढ़ना है? हाथ खड़ा कर देना। आचार्य जी मंत्र नहीं? और मंत्र भी होगा अभी, पहले तो निकाल, सत्यार प्रकाश निकाल लो तब तक। जब मैं मंत्र करवा दूंगा कभी अभी अगर आप वो निकाल ले फिर, इसलिए पहले का पहले निकालो और ये बताओ कहाँ से पढ़ना है, फिर मंत्र पाठ होगा। तब तक और जुड़ जाएंगे ना उनसे, देखे आज किससे मंत्र पाठ करा। आचार्य जी प्रश्न है, तो हम कौन हैं? यहाँ से है पृष्ठ संख्या 129। ये पृष्ठ संख्या मत बोलो, वो हर एक समुदाय ऐसा नहीं है। सत्याप्रकाश अलग अलग होता है, पृष्ठ संख्या से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उर्मिल शर्मा बताओ कहाँ से पढ़ना है? आचार्य जी ये है ब्रह्म वाक्यम जनार्दन से सब पूरा पे इसका जो पैरा है उसके नीचे है प्रश्न, तो हम कौन है? ये ब्रह्म वाक्यम जनार्दन यहाँ से तो पढ़ चुके। हाँ जी आगे उसके पहुंच नीचे गए। है, उसके नीचे प्रश्न है, वहां से पढ़ना है। तो हम कौन है? हाँ तो 19 तारीख कल था वो लिखा हुआ है, और उसके बाद 26/9 के लिए भी मैंने आगे तक लिखा हुआ है। ब्राह्मणों न हंतव्या, साधुर न हंतव्या, सब हो चुका है ये तो। अब और हाँ गायत्री गुप्ता बताओ कहाँ लग रहा है? आचार्य जी इसके आपने जो बोला इसके नीचे ये उपदेशो ये वाला हाँ जो है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से उपदेशों से है। और अब बोलो मन ना भागे, सुन लिया करो। उपदेशों से शुरू करना है, लेकिन ये हम पिछली बार 26 तारीख को बोल रहे थे कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नहीं पढ़ पाए थे, और ये इसलिए आज ये 1 तारीख को यहाँ से पढ़ेंगे। अब होगा पहले मंत्र पाठ। अब हाथ खड़ा करो, कौन मंत्र पाठ करना चाहता है? एक उर्मिल शर्मा ने तो हाँ कर दी है। और कौन है? बबली ने भी कहा। रामधारी जी तैयार हो जाते हैं फटाफट। रामधारी जी करो। दान पुण्य करने की इच्छा ज्यादा हो रही है। हाँ कर देंगे जी। हाँ, ये बात हुई ना। तो हम तो दान पुण्य करवाने के लिए तो बैठे, जो ऐसे ही तो ढूंढते हैं कि कौन ऐसा पकड़ में आ जाए जो दान कर दे, तो अच्छा ही है, कुछ ना कुछ भला होगा कहीं। चलो आप ही बताओ कौन सा सुनाओगे मंत्र? धुन साहब को हुए जी। हवन का सुना दोगे? हवन में से हाँ जी। याद है कि पुस्तक में देखना पड़ेगा? याद भी है, पुष्प में देख लूंगा तो और बढ़िया रहेगा जी। तो याद भी है। ईश्वर ओम स्तुति उद्बुद्ध, के सुना जी। नहीं नहीं उनमें से नहीं सुना। हवन का मतलब है वो स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र नहीं होता। हवन का मतलब है जहां से अग्नि प्रदीप्त करते हैं वहां से होता है हवन। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने, ये सुना सकते हो? हाँ जी सुना दूंगा। चलो सुनाओ फिर। सुनाओ जी। हाँ सुनाओ। ओम उद्बुद्धेष्वाग्नेः प्रतिजागृहि तमिष्ठापूर्ते सम सृजेथामयं च अस्मिन् सदते अधिउतरम् अस्मिन् विश्वे
देवा यजमानस्य सीदते। एक तो क्या खा गया वाला तुम्हारा ठीक नहीं होता, वो चल रहा है अभी भी। दूसरा, और अद्युतरस्मिन में भी अटक गए, वो भी ठीक नहीं निकला। इससे पहले भी एक जगह और गड़बड़ हो गया। तो ठीक है, 500 रुपए दान कर देना, और क्या। बिल्कुल जी। हाँ, ये हुई ना बात, बढ़िया है। अभी ये वाला मंत्र सुनना है, अभी मजा नहीं आया, अभी और सुनना पड़ेगा अभी तो। अब देख रहा सुन हूँ लो कौन जी, सुनाएगा इतना कोई। तो सुनाने लग गया, बहुत बहुत हो गया जी मेरा। अभी देखता हूँ कि कौन सुनाएगा, यही देख रहा हूँ, अभी चेक कर रहे हैं। रही बालाजी, चलो आप सुना दो, ठीक है। जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रीति जाग्रही तमिष्टापूर्ते संसजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब स्पेशलिस्ट बताएंगे कितनी गलतियां हुई हैं। दो। बस 2 ही नजर आई हैं। ये एक तो प्रति जागृति में तो प्रति प्र पे एक ही ध्वनि ले आए थे, तो अमिष्टा में त बोला गया, और ये एक जगह और थी छोटी सी। प्रति जागृही बोला, हमने गृही नहीं बोला है। हाँ मत वो ना प्र पे एक ही ध्वनि भी ले आए थे। हाँ, चलो ठीक है, ये भी अब दान करेंगे कुछ। अभी और किसी से भी सुनते हैं आज। माइक फटाफट, माइक फटाफट बंद करो। ठीक है, अच्छा 500 रुपए दान करेंगे। अच्छा, दान दान पुण्य कोई अच्छा काम हो जाएगा तो बढ़िया ही है, क्या नुकसान है जी, इसमें। अब सैटरडे जब जाऊं तब। अच्छा, अब चलो उर्मिल शर्मा से सुनते हैं, सुनाओ। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। है तो ठीक पूरा। तो अब एक एक नियम की बात जो एक बार बता रखी है, वहां हुई है गलती वैसे। अब उर्मिल पकड़ ही नहीं पाएंगी कि कहाँ कहाँ पर ऐसा क्या हो गया। मिथिलेश को, शायद मिथिलेश को पता लग जाएगा मेरे ख्याल। मयंच। हाँ, यही है, मयंच। ये च आ गया ना, च, तो च छ ज झ निय, ये वाला मयम नहीं बोलना था, ये गलती है। बाकी 250 कर देना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है जी, ठीक है। फिर चलो, कुछ गलती है थोड़ी सी, चलो आधा माफ हो गया। वैसे तो ये तो 2500 भी कर दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत कुछ कर सकती है, मुझे पता है। चलो जी, चलिए, कर देंगे जी। हाँ, जो आपकी इच्छा हो कर देना। चलिए, अब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। और अब पढ़ेगा कौन, उसको देख रहा हूं मैं, कौन कहाँ से पढ़वाएं, किससे पढ़वाएं। अब सबको पता तो लग गया कहाँ से पढ़ना है। उपदेश्यो, यहाँ से शुरुआत करनी है। प्रेमन जी, तबीयत कैसी है पहले बताओ। आचार्य जी पूरी तरह तो ठीक नहीं है, टाइम लगेगा 4-6 महीने का तो। ओहो, अच्छा, इतना लंबा कार्यक्रम है क्या। हाँ जी, पर मैं चलो ठीक है, अभी रुकती तो नहीं हो कहीं। ठीक है। ये क्या हो गया, आपके कैमरे बंद हो गए या दिखाई देना ही बंद हो गया। हाँ जी, वो उर्मिल आ रहे हैं जी, कहाँ गई है। हाँ जी उर्मिल आ रहे आचार्य हैं। जी। हाँ जी, आपको पता लग गया कहाँ से पढ़ना है। नहीं आचार्य जी, उस दिन मैं नहीं जोड़ पाई थी, कहीं जाना था पिछले। अच्छा, चलो, बता दीजिए। मैं अब बता तो चुका हूँ, 2 बार तो बात हो गई ये वाली। अब आप ढूंढ लेना, फिर आपसे पढ़वाएंगे थोड़ी देर बाद। जो थोड़ा सा साइज में बड़ा सत्यार प्रकाश है, वो 230 है पृष्ठ, और उसमें सबसे नीचे के आसपास आ रहा है वो पैराग्राफ, उपदेश्यो, यहाँ से हो रहा है प्रारंभ। मिल गया क्या। हाँ जी मिल गया। चलिए, चलिए पढ़िए, आप शुरू करिए। ओम उपदेशोपदेष्ट त्वात् तत्सि सिद्धि इतस्थान परंपरा। अर्थात जब उत्तम उत्तम उपदेश होते हैं
तब अच्छे प्रकार धर्म अर्थ काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं। और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अंध परंपरा चलती है। फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्य उपदेश करते हैं तभी अंध परंपरा नष्ट होकर प्रकाश की परंपरा चलती है। पुनः वे पोप लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगे और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है। जब ये लोग इनके वश में हो गए तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमग्न होकर गडरिये के समान झूठे गुरु और चेले फंसे। विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरता आदि शुभ गुण सब नष्ट होते चले गए। पश्चात जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन गुप्त गुप्त करने लगे। पश्चात उन्हीं में से एक ने वाम मार्ग खड़ा किया। शिव उवाच, पार्वत्य उवाच, भैरव उवाच इत्यादि नाम लिखकर उनका तंत्र नाम धरा। उनमें ऐसी ऐसी विचित्र लीला की बातें लिखी कि अब ये वाले छोड़ दीजिए, अर्थात से चलो। अर्थात देखो इन गौरगढ़ पोपों की लीला जो कि वेद विरुद्ध महाअधर्म के काम हैं। उन्हीं को श्रेष्ठ वाम मार्गियों ने माना। मध्य, मांस, मीन अर्थात मच्छी, मुद्रा, पूरी कचौरी और बड़े रोटी इत्यादि चरवर्ण योनि, पात्राधार, मुद्रा और पांचवा मैथुन अर्थात पुरुष सब शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मानकर। हाँ रुक जाइए, रुक जाओ। अभी पीछे एक वाक्य आया है, गडरिये के समान झूठे गुरु। ऐसा क्यों बोला इन्होंने? हाथ खड़ा करना है। ये तो दिखाई नहीं दे रहे, बहुत सारे तो दो दिखाई दे रहे हैं, प्रेमहंस जी और रही वाला, बाकी को अब दिखाई दे रहे हैं सारे। ये पता नहीं कहाँ से, ऊपर आसमान से कुछ होता है या आप ही कुछ कर लेते हो? हाँ जी, कौन बताएगा? ये मिथिलेश ने हाथ खड़ा किया। चलो मिथिलेश बताओ, क्यों बोला ऐसा उन्होंने? ये आचार्य जी, वो एक गडरिया जो गाय भैंस चराने जाता था ना, गडरिया अपने उसमें, तो वो शेर आया रोज चिल्लाता था, तो रोज रोज जो है ना दौड़ते थे। फिर एक दिन वास्तव में शेर आ गया, जब उसने चिल्लाया तो कोई उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आया। जैसे उसने झूठ बोला था, बार बार झूठ बोला था। माइक बंद करो। तो उसका प्रभाव जो गांव वाले लोग थे उन पर ये पड़ा कि तो झूठ बोलता है हमेशा। और जिस दिन वास्तव में आ गया और उस दिन लोगों ने कहा अरे हम भाग भाग के जाते हैं, ये हंसता है, कह रहा देखो कैसा बेवकूफ बनाया। तो एक दिन जब वास्तव में शेर आ गया तो उसके बाद उसकी तो जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ऐसे गुरु घंटाल जो कहलाते हैं ना, झूठे, इसीलिए उसका नाम यहाँ पर गडरिये का नाम लिया। आपने जो कहानी बताई है बिल्कुल वही है ये, जिसको मैंने थोड़ा रिपीट कर दिया। तो ऐसे झूठे गुरु घंटाल जो थे, उन्होंने क्या क्या नया नया शुरू कर दिया बनाने का, और इन्होंने बड़े सारे इसमें नाम गिनवा दिए। मध्य, मांस, मीन, मच्छी, मुद्रा, पूरी कचौरी, खान पान, ये सब। इससे हर पुरुष को उन्होंने शिव कह दिया और हर स्त्री को पार्वती मान लिया। तो इसका अर्थ क्या निकला? शिव और पार्वती आपस में इनका संबंध क्या है? सुषमा सरदाना बताएंगे। पति पत्नी का। तो अब इन्होंने जब ये वाला वाक्य बोल दिया कि हर जो पुरुष है वो शिव है और हर स्त्री पार्वती है, तो क्या अर्थ निकला? इनके हिसाब से तो हर स्त्री उसकी पत्नी है और वो पुरुष उसका पति है। तो ये जो इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी छूट दे दी है, तो इससे साफ पता लग गया कि इन्होंने हमारा संस्कार होता है, हमारे जो सिद्धांत होते हैं, उनका दिवाला निकाल दिया जी। इतनी लंबी छूट इन्होंने दे दी है। और केवल यहाँ नहीं है, अभी तो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं और आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। जब पुराणों के नाम आना शुरू होंगे ना और उन्हें वहां क्या क्या लिखा हुआ है,
तो वहां एक जगह तो लिखा हुआ है कि पढ़ भी नहीं सकते आप, ऐसे ऐसे अश्लील शब्द लिखे हुए हैं पुराणों के अंदर। और फिर हमसे वो लोग नाराज हो जाते हैं जो हिंदू कहलाते हैं, वो कहते हैं जी आप तो हिंदुओं के बारे में ही बेकार बोलते रहते हो और किसी बारे में तो बोलते नहीं। मेरा संतोष नंदवानी जी के यहाँ जब कार्यक्रम था तो उसके बाद मैंने जब ये वाली बात कही थी कि भाई हम रामचंद्र जी की जय बोलते हैं, कृष्ण जी की जय बोलते हैं, तो केवल मात्र किसी और महापुरुष का नाम लेकर के भी जय अगर बोलेंगे तो जय बोलने का मतलब क्या निकलता है कि ऐसे हाथ खड़ा कर दो वो होगी जय? ये नहीं होती है जय। जय का मतलब होता है वैसा काम करो, उनके अनुयायी हो या उनके शिष्य हो या उनके भक्त हो, आप जो भी हो, उनके आचरण अगर आपके जीवन में नहीं आए तो आपने काहे की जय बोली? दिखावा किया, सिर्फ ढोंग जिसको बोलते हैं, पाखंड किया और कुछ नहीं किया। तो एक व्यक्ति जब हम भोजन कर रहे थे मेरे पास आकर के बोले, कह लगे जी आप कभी मुस्लिम और इनके बारे में भी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मैंने कहा बिल्कुल बोलते हैं। मैंने कहा यहाँ नहीं बोला। मैंने कहा वो तो प्रसंग की बात होती है, जो उस समय दिमाग में बात आती है व्यक्ति कह देता है। मैंने कहा सुना देता हूँ हम क्या बोलते हैं। धरती चौकोर है, धरती यानी चपटी है, खुदा ने छठे दिन सूरज को बनाया, बैल के सींगों पर है। ये चाहे किसी की भी बात हो भाई, चाहे हिंदुओं की बात हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे ईसाई की भी हो, किसी की भी बात हो जो वेद के अनुकूल नहीं है, उन सारी बातों का विश्लेषण हम करते हैं। जहां जैसी आवश्यकता होती है, जैसा माहौल होता है, उस हिसाब से वहां बात करते हैं। तुमने कहा जी हम आपने यहाँ पर तो नहीं बोला। मैंने कहा कोई आवश्यक नहीं है कि हर बात को हर जगह बोला जाए, आप तो हिंदुओं के पीछे पड़े रहते हो। हमने कहा हमने ऐसा कौन सा पीछे पड़ गए? यही तो बोला कि अगर आप उनकी जय बोलते हो तो उनके जैसे बनो, उन जैसे काम करो। राम ने अपने भाइयों के साथ क्या व्यवहार किया, जबकि उनको अगले दिन घोषणा हो चुकी थी बकायदा कि राम का राज तिलक होना है कल। घोषणा हो गई, ये नहीं कि अचानक कह देना था आओ बेटा चलो तुम्हें आज राज मुकुट पहनाएंगे, ऐसा नहीं था। पूरा प्लान था, पूरा कार्यक्रम बनाया गया, सारी दुनिया को उसमें पता था, जो अयोध्या नगरी थी सबको पता था कि कल राम का राज तिलक होने वाला है। और अगले ही दिन जब ये बात कह दी गई कि राज तिलक नहीं होगा, भरत को राज्य मिलेगा और राम को 14 वर्ष का वनवास होगा, तो क्या राम ने इसका तुरंत विरोध कर दिया था? क्यों? भरत को मिलेगा, कैसे मिलेगा? बड़ा मैं हूं, मेरे लिए घोषणा हुई है, पिताजी ने चाहे किसी को वचन दिया वो जाने, मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला, अपने भाई के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, कोई कठोर शब्द नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो आप राम की जय बोल रहे हो अगर, तो आप व्यवहार क्या करते हो ये देखो फिर। और कृष्ण की जय बोलते हो तो उनका व्यवहार देखो, उन्होंने क्या किया। यदा यदा ही धर्म से वाला श्लोक याद करो, तो उन्होंने ये वाला काम आकर के जब किया, तो आप उनके अनुयायी बनते हो तो फिर आपको भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। उन जैसे तो महारथी नहीं हो सकते। वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बलशाली थे, उन्होंने मुक्कों से मार मार करके अपने मामा तक को, कंस को मार डाला था, हाथी को मार डाला। बताओ, हाथों से मारा था, कोई हथियार नहीं लिया था, हाथी को मार डाला। बताओ, कमाल की बात थी। कंस ने बुलाया था अपने यहाँ पर कि आओ भांजे, तुम्हारा मैं स्वागत करना चाहता हूँ। समझ गए? बलराम ने भी कह दिया था ध्यान रखना भैया, वो तुमको बुला रहे हैं ना तुम्हारे स्वागत करने के लिए, नहीं बुला रहे, तुम्हें मारने के लिए बुला रहे हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है। हाथी यूं ऐसे 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 झूम रहा है और वहीं से अंदर जाने का रास्ता था। समझ तो वो गए थे कि कुछ ना कुछ इन्होंने कर रखा है। वो गए पीछे की तरफ, हाथी की पूंछ पकड़ी, खींच करके एकदम ऊपर पहुंचे और उसके माथे पर उन्हें मार मार मुक्के मार डाला। कितना बल होगा, सोचने वाली बात है। और एक से एक बड़े राक्षस जो बहुत बड़े पहलवान कहलाते थे, उनको भी धूल चटाई थी इन्होंने। अब इनकी जय बोलने का कोई तो अर्थ निकालो भाई, क्या फायदा? नहीं तो भाई कोई इन्होंने अनैतिक काम नहीं किया, जीवन भर अच्छे संबंध में रहे, अपनी एक पत्नी व्रत था, सारा उन्होंने पूरा का पूरा नीति के हिसाब से उनको युद्ध जितवाया। कौन सा ऐसा गलत काम किया? सारे काम बढ़िया किए। तो इसलिए जहां जिसका दोष हो उसको वहां पर दोष बताने में कोई गलत बात नहीं होती, और उसका अपमान करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए बस।
उद्देश्य क्या होना चाहिए? सत्य का ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना। गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी एक बात पूछनी थी कि इसमें जो पूतना वाला वो जो आता है कि वो सच है क्या? भी इतने से बच्चे ने पूतना को जैसे वहां मारा उसको? हाँ बिल्कुल सच हुआ, क्यों नहीं हो सकता? बच्चा मार सकता है, बच्चे के सहयोगी भी मार सकते हैं। अब हमारे को दिखाने में तो उनका चित्र दिखाया गया है बस कि पूतना को मार डाला, और वो दूध पान पिला रही थी ना, और ने वहां जहर लगा रखा था अपने स्तन पर, और उनने उसको ऐसा काटा मर गई। ऐसा कहते सुना तो यही है। अब कारण कुछ और भी चाहे बेशक हो। अब कई बार ऐसा भी होता है, कुछ और घटना इनके जीवन से संबंधित है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था ऐसे, ये वाला दृश्य भी दिखाते हैं बकायदा। और जो अंध भक्त हैं, आंख बंद करके मानने वाले, वो तो यही समझते हैं पर्वत ही उठा लिया था उंगली पर। तो भाई पर्वत के नीचे कौन घुसेगा, कितना ही महाबली क्यों ना हो। उन्होंने उस समय पर जो वहां पर वर्षा का उत्पात हुआ, बाढ़ आ गई, उससे बचाने के लिए वो पर्वत पर ले गए। पर्वत जैसा काम किया, इतना बड़ा काम जो और लोग नहीं करते थे, नहीं कर सकते थे। उनको जानकारी नहीं थी, ना उनके पास इस प्रकार की बुद्धि थी। इन्होंने ये वाला काम करके दिखाने, उन्होंने कह दिया गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया। पर्वत नहीं उठा सकता कोई, चाहे कोई कैसा ही हो। शरीरधारी है ना कोई अगर, तो चाहे वो जिसको आप जो मर्जी बोलते रहो, वो ईश्वर का अवतार है, उनके अंदर ये शक्ति है, वो शक्ति है। वो शक्ति मनुष्य के अंदर जितने गुणों का समावेश हो सकता है वहां तक होती है बस। यहाँ जमीन से लेकर के वहां तक, आसमान तक छलांग नहीं लगा सकता। बोलो जी, सुषमा जी बोलो। आचार्य जी, जैसे आप अभी एक दृष्टांत आया कि पूतना ने अपने स्तन पर जहर लगा लिया था, तो वो जहर का असर बच्चे के ऊपर भी तो पड़ेगा ना, चाहे वो कृष्ण जी हो या कोई और बच्चा हो। ये एक तो बच्चे शंका ने कोई दूध पिया थोड़ी था, वो उसको पता था ना ये मेरे साथ कौन क्या करने आया है। लेकिन पिया नहीं था उसने दूध। नहीं, वो तो ठीक है आचार्य जी, लेकिन जैसा अगर ये कर रहे हैं कि कृष्ण जी ने मारा, छोटा बच्चा मार तो नहीं सकता। एक मन में शंका आई थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। वो मार सकने का मतलब तो यही है कि देखो, बहुत हमारे जो कोमल शरीर के अंग हैं उस पर अगर कोई आघात होता है तो मृत्यु हो सकती है। बाकी तो उसमें और सहयोगी भी तो हो सकते हैं कोई, बाकी सब कोई वहां गांव छोड़ के भाग थोड़ी गए थे। उन्होंने भी देखा होगा कुछ ना कोई भी है, कौन ऐसा आ गया जो कृष्ण जी को ऐसे दूध पिला रहा है, कौन पिला रहा है, कैसे पिला रहा है। कोई पूछताछ की है कि कोई ये प्रार्थना की है, कोई कुछ तो किया नहीं ऐसा। तो बाकी लोग भी होंगे जिन्होंने इस प्रकार का सहयोग किया होगा। एक काकभूषुंडी था वो राक्षस, उसको भी मार डाला। बहुत सारों को मारा उन्होंने, कालिया नाग को मारा। तो ये जो जितने भी हैं, जब उनका सामर्थ्य ऐसा हो गया, वो बड़े हो गए, तो स्वयं उतना बल था उनके पास। दूध घी मक्खन दही सब कुछ था उनके पास। खाते थे, पहलवान थे, अनेक प्रकार के युद्ध कला कौशल सब सीखते रहे, गुरुकुल में बकायदा पढ़ते रहे, गुरु संदीपनी के पास गए। ऑटोमेटिक थोड़ी इनका वेद का ज्ञान आ गया भाई, ऐसे नहीं आता ज्ञान किसी के पास। पूर्व जन्म के संस्कार हो तो आप इस जन्म में उसको उद्बुद्ध कर सकते हो बस। पहले कभी नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आ सकते। पहले वाला जो संस्कार है वो आपकी सहायता जरूर करता है। तो ये सहायता उनको वहां पर मिली, और उनने जो श्लोक कहे उसका भाव या तो ठीक अर्थ निकालो उसका, नहीं तो बोलो कि ये मिलावटी श्लोक है, बस ये बोलना पड़ेगा। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं आता हूं का अर्थ है श्री कृष्ण एक धर्मात्मा महापुरुष हैं और वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं इसमें। लेकिन जो ये अर्थ निकालेगा कि ईश्वर कह रहा है, तो बल गलत हो जाएगा। ईश्वर कह रहा है कि मैं आऊंगा या मैं आता हूं, ये क्या, ये कोई तुक है क्या? आता हूं तो फिर जाता भी हूं फिर तो। और जो सर्वव्यापक है वो आएगा कहां पर? एक नहीं हजारों प्रश्न खड़े हो जाएंगे इस बात पर। इसलिए उन बुद्धिमानों को जो ऐसा मान करके, ईश्वर को अवतार मान करके सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और उनका ही पूजन अर्चन करते रहते हैं ना जीवन भर, तो समझ लो कक्षा, पहली कक्षा में बैठे बैठे जीवन समाप्त कर बैठे, इसके आगे नहीं बढ़ते। कहने को बेशक कहते, मैंने भी डाला था फेसबुक पर, दमयंती गुप्ता जी ने उसको लाइक किया। मैंने कहा जिस चीज का एक बच्चे कृष्ण जी को दिखाकर, बकायदा उनको कपड़े पहनाकर, स्कूल ड्रेस पहनाकर, डॉक्टर को बुलाकर कह रहे बीमार हो गए, इनको ठीक करो, डॉक्टर भी बता रहे ये करो। कहने वाले ने तो ये भी कहा कि डॉक्टर पागल है, ये तो औरत तो है ही पागल, ये भी पागल है डॉक्टर, ये दवाई, इनको दवाई देगा। अरे तुमने किसी एक
मिट्टी और किसी चीज की आपने मूर्त बना दिया तो उसको आप दवाई दे दो कि क्या मूर्खता की बात कर रहे हो भाई। तो वहां पर मैंने इसीलिए कहा, इन्होंने फिर इसका जवाब दिया, किसी ने जवाब ये दिया कि देखो अभी जो ये जो भावना होती है ना, ये भावना प्रधान कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, भावना प्रधान है यहाँ पर, ये भक्ति वाला कार्यक्रम है यहाँ पर, ये भक्ति भक्ति उपासना जो कर रहा है ना वो ऐसे ही कर सकता है बस। तो फिर मैंने इसका उत्तर लिखा था। किसी ने पढ़ा तो हाथ खड़ा करना, पढ़ा है किसी ने? किसी ने पढ़ा नहीं है तो आप फेसबुक पे हो नहीं या तो, नहीं तो आप देखा भी करो, कुछ पढ़ भी लिया करो। तो मैंने इसका उत्तर दिया, आप कह रहे हो ये भक्ति का कार्यक्रम है, भावना से ओतप्रोत है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो मैंने कहा सुनो, और उन्होंने कहा फिर आगे आने वाले समय में वो आगे ठीक हो जाएगा। तो हमने आगे जो उसका उत्तर लिखा वो ये लिखा कि मान लो एक बच्चा शुरू में जब वो पहाड़े बोलना सीख रहा होता है, वो 8 सतह 58 बोल रहा है, वो बोल रहा है, बोलता जा रहा है, लेकिन बड़ा हो गया वो, अब बड़ा हो गया तो उसको समझ आ गई बात कि 8 सतह तो 58 नहीं होता, 56 होता है। तो मैंने इस बात का उत्तर देते हुए ये बात कही, ये जो 8 सतह 56 उसको समझ में आए, ये भावना से आ गया क्या? कौन सी चीज से आया? क्या चीज थी वो? हाँ जी बोलो जी इंदिरा जी, क्या किस बात से आया? बुद्धि से ही आएगा आचार्य जी। 8 सतह 56 ज्ञान क्या हो, ज्ञान से आया ना, बुद्धि से आया। भावना से तो पहले ही चल रहा था 8 सतह 58। तो इसलिए जो लोग ऐसा व्यवहार करते रहते हैं ना जीवन में कि हम इस तरह से चलेंगे तो हमारा जीवन में कभी ना कभी हम ठीक ठाक हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, हमारी एक और ऊपर क्लास पहुंच जाएगी, कभी नहीं पहुंचेगी। जो प्रतिदिन जिस चीज का अभ्यास करता है ना वो चीज पक्की होती है, मजबूत होती है, उसका संस्कार और गहरा हो जाता है, वो हटता नहीं है फिर कभी। इसलिए महाअंधकार में जाते हैं ये लोग। लेकिन मुसीबत ये कि वो गालियां हमें ही सुनाते हैं, जिनको हम कुछ कह देना ऐसा वो हमें ही हमारे पल्ले पड़ जाते हैं कि महाराज बस करो आप, अब हमारे पीछे पड़े रहते हो, औरों को कुछ नहीं कहते। मैंने कहा भाई देखो, गलती जो भी करेगा ना, जो भी करेगा, जो का मतलब सारा संसार है यहाँ पर, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे कोई हो, इसलिए उसको बताना समझाना हमारा कर्तव्य है, ठेकेदारी नहीं है। लेकिन कि मनवा के छोड़ेंगे, ये हमारे अधिकार नहीं है, ये हमारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर, ना हमारा कर्तव्य है कि हम इसको मनवाएंगे। मानेगा कैसे नहीं। एक समय था जब पहले महर्षि दयानंद ने जब पुनः प्रवचन, अगर आपने पढ़ा हो तो हाथ खड़ा करो, किसने पढ़ा है पुनः प्रवचन? हाँ एक हाथ खड़ा है रवि बालाजी का, और तो कोई हाथ दिखाई नहीं दिया अभी तक। उसका मतलब आप स्वाध्यायशील हो नहीं असल में, है स्वाध्याय करते। हाँ एक आशा रानी ने भी हाथ खड़ा कर दिया। ये पुनः प्रवचन क्या है सुनो, ये पुनः प्रवचन है, स्वामी जी के शास्त्रार्थ हैं सारे। ये वो तरीका था जब जिसका ठेका ले सकते थे हम। शास्त्रार्थ का मतलब था जो हारेगा ना वो जीतने वाले के सिद्धांत को स्वीकार करेगा, ये होता है ठेकेदारी। लेकिन वहां तरीका तो शास्त्रार्थ होता है ना, यहाँ तो एक वाक्य बोल दो तो नाराज हो जाता है। बताओ, मैं तो अपने आर्य समाजियों को भी जानता हूँ, उनको मैंने 1-2 वाक्य में कुछ बोला, ओहो बोलना ही बंद कर दिया। अरे वाह भाई क्या सियाने हो तुम भाई, इतना घमंड, इतना अभिमान किस बात का? प्रचार कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो हम समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो, वो बात करना ही बंद कर दिया। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। फिर सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। केवल आर्य समाज के सत्संग में जाकर समापन हो रहा होता है। आर्य समाज के नियम इधर या तो कोई पहले एक बोलता है बाकी पीछे दोहराते हैं, या एक पढ़ता जाता है सब साथ साथ पढ़ते हैं। अरे पढ़ते किस लिए, वही बताओ, क्या किस लिए पढ़ते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए हम बोल रहे हैं कुछ? कोई लाभ नहीं है सिर्फ बोलने का। उसका अर्थ है जब आप आर्य समाज के दूसरे नियम की बात करते हो ना, तो मैंने लिखा था ये भी, इसीलिए आपसे कुछ दिन पहले ये नियम सुना था मैंने, इसका लाभ भी बता दिया था कि कभी भी अंधविश्वास और पाखंड में नहीं फंसोगे। कोई भी आपसे एक प्रश्न उत्तर करेगा ना, शंका समाधान करेगा या तर्क वितर्क करेगा, तो आपके पास जवाब तैयार होगा। ईश्वर कैसा, ऐसा होता है ईश्वर। आप कहोगे कि ईश्वर वैसा नहीं, ऐसा होता है, वो तब आया था,
अब फिर आएगा, पहले भी आ चुका, उसने इतने दुष्टों को मार दिया, ये किया। तो कैसे मार दिया? अजन्म, आपके पास सारे शब्द मौजूद हैं वहां पर। अजन्म, जन्म नहीं लेता। कहाँ की बात कर रहे हो? वेद में स्पष्ट लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी तो शक्ल ही नहीं होती भाई। और फिर आप अब तर्कपूर्ण और बातें कह सकते हो, जब शक्ल नहीं होती का मतलब जन्म नहीं होता ना फिर। और वो कह रहे आते हैं, वो आते हैं और आएंगे। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे? और भी ये बहुत बढ़िया तर्क आपके पास है। आपने एक प्रश्न कर दिया उनसे, क्या करने आएंगे भाई? क्या करने आएंगे? रावल बताएंगे क्या करने आएंगे वो, जो ये कह रहे हैं ना आएंगे, क्या करने? अलका से पूछ रहा हूँ। उनके हिसाब से तो वो वही कह रहे हैं ना कि धर्म की स्थापना करने आएंगे। धर्म की स्थापना और धर्म का नाश करने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए बहुत सारे शब्द वाक्य बोले जा सकते हैं, कोई बात नहीं जी। अब ये छोटा सा प्रश्न है, आपने उत्तर देना है जी। एक शब्द है निर्माण। क्या आचार्य दोबारा बोले? निर्माण, निर्माण। निर्माण। और दूसरा शब्द है विध्वंस। इनमें से आसान कौन सा काम है? विध्वंस आसान है। विध्वंस आसान है। जब एक भवन बनाते हो, एक बहुत बड़ी कई मंजिलें आप बनाते हो, एक फैक्ट्री, एक समिति बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, आवाज कहाँ से आ रही, रिपीट हो रही है? आपकी तरफ से आ रही तो बंद कर दो, जब कहूंगा तब ऑन करना। तब आप बनाने में सालों साल लगाते हो, और अगर गिराना हो तो आपने छोटे मोटे ये बम बम लगाए, फिट के एक बटन दबाया, साफ। यहाँ पर ऐसा तो कोई बटन था नहीं कि एकदम बन भी जाएगा। 25 मंजिल बनेगा तो नहीं। अब प्रश्न का उत्तर यह है कि जो ईश्वर इस पूरी सृष्टि को जो बनाने की बात थी, वो मुश्किल काम था, उस समय में उसको आने की जरूरत नहीं पड़ी, तो नाश करने में आने की कैसे जरूरत पड़ जाएगी? भाई नाश करना तो बहुत आसान था। इसलिए उनको आपके पास हर बात का जवाब ये आर्य समाज के दूसरे नियम में तैयार है। इसलिए इस नियम को घोट कर पीना चाहिए अच्छी तरह। जो आपसे इस प्रकार का तर्क वितर्क करे उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन प्यार से, कठोरता से नहीं, आराम से बात करते करते कहो। और अगर अंत में भी वो इस बात को स्वीकार न करे तो उसके ऊपर छोड़ दो। ठीक है जी, आपकी जैसी इच्छा। आप ठेकेदार नहीं बनना वहां पर। मान्यता आपकी मान ले तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं मानना चाहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने उसको अपना कर्तव्य निभा करके उसको सत्य से परिचित करा दिया, बस इतना पर्याप्त। नहीं मानता तो ना माने, कोई बात नहीं। चलो जी, अब आगे कौन पढ़ेगा? अलका जी आप पढ़ोगे? जी आचार्य जी। चलिए पढ़िए। अहम भैरवस्त्वम भैरवी हेवा योरस्तु संगमः। चाहे कोई पुरुष व स्त्री हो, इस ऊट पुटांग वचन को पढ़ के समागम करने में वे वाम मार्गी दोष नहीं मानते। अर्थात जिन नीच स्त्रियों को छूना नहीं, उनको अति पवित्र उन्होंने माना है। जैसे शास्त्र में रजस्वला आदि स्त्रियों के स्पर्श का निषेध है, उनको वाम मार्गियों ने अति पवित्र माना है। सुनो इनका श्लोक फणबंड। रजस्वला पुष्करम तीर्थम चांडाली, तू स्वयं काशी चर्मकारी प्रयागः, स्याद्रज की मथुरा मता अयोध्या पुक्कसी प्रोक्ता इत्यादि। रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चांडाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो प्रयाग स्नान, धोबी की स्त्री के साथ समागम करने में मथुरा यात्रा, और कंजरी के साथ लीला करने में मानो अयोध्या तीर्थ कर आए। मध्य का नाम धरा तीर्थ, और मांस का नाम शुद्धि, और पुष्प मच्छी का नाम तृतीया, और जल तुम्बिका मुद्रा का नाम चतुर्थी, मैथुन का नाम पंचमी। इसलिए ऐसे ऐसे नाम धरे कि जिससे दूसरा न समझ सके। अपने कौल, आर्द्र, आर्द्रवीर, शांभव और गण आदि नाम रखे हैं, और जो वार मार्ग मत में नहीं है उनका कंटक, विमुख, शुष्क पशु आदि नाम धरे हैं। और कहते हैं कि जब भैरवी चक्र हो तब उसमें ब्राह्मण से लेकर चंडाल पर्यंत का नाम द्विज हो जाता है, और जब भैरवी चक्र से अलग हो तब सब अपने अपने वर्णस्थ हो जाएं। भैरवी चक्र में वाम मार्गी लोग भूमि व पट्टे पर एक बिंदु, त्रिकोण, चतुष्कोण,
वर्तालुकार बनाकर उस पर मध्य का घड़ा रख के उसकी पूजा करते हैं। फिर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं, ब्रह्म शापम विमोच्य, हे मध्य तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो, एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाम मार्गी के दूसरे को नहीं आने देते, वहां स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं। वहां एक स्त्री को नंगा कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती हैं। उन्हें कोई किसी की स्त्री, कोई अपनी व दूसरे की कन्या, कोई किसी की व अपनी माता, भगिनी, पुत्र वधु आदि आती हैं। पश्चात एक पात्र में मध्य भर के मांस और बड़े आदि एक थाली में भर रखते हैं। उस मध्य के प्याले को जो कि उनका आचार्य होता है, वो हाथ में लेकर बोलता है कि भैरवो अहम शिवो अहम, मैं भैरव या शिव हूं कहकर पी जाता है। फिर उसी झूठे पात्र से सब पीते हैं। और जब किसी की स्त्री व वैश्या नंगी कर अथवा किसी पुरुष को नंगा कर हाथ में तलवार देकर उसका नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं, उनके उपस्थ इंद्र की पूजा करते हैं, तब उस देवी व शिव को मध्य का प्याला पिलाकर उसी झूठे पात्र से सब लोग एक एक प्याला पीते हैं। फिर उसी प्रकार क्रम से पी पी के उन्मत्त होकर, चाहे कोई किसी की बहन, कन्या व माता क्यों ना हो, जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ कुकर्म करते हैं। कभी कभी बहुत नशा चढ़ने से जूते, लात, मुक्का मुक्की, केशा केशी आपस में लड़ते हैं। किसी किसी को वही वमन होता है। उनमें जो पहुंचा हुआ अघोरी अर्थात सब में सिद्ध गिना जाता है, वह वमन हुई चीज को भी खा लेता है। अर्थात इनके सबसे बड़े सिद्ध की ये बातें हैं कि आलाम पिबती दीक्षितस्य मंदिरे सुप्तो निशायाम गणिका गृहेषु विराजते कैलव चक्रवर्ती। जो दीक्षित अर्थात कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे, रंडियों के घर में जाके उनसे कुकर्म करके सोवे, जो इत्यादि कर निर्लज निशंक होकर करे, वही वाम मार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है। अर्थात जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें बड़ा, और जो अच्छे काम करे और बुरे कामों से डरे वही छोटा। क्योंकि पाश बंधो भवे जीवः पाश मुक्तः सदा शिवः। ऐसा तंत्र में कहते हैं कि जो लोक लज्जा, शास्त्र लज्जा, कुल लज्जा, देश लज्जा आदि पाशों में बंधा है वह जीव, और जो निर्लज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है। रुक जाइए। जो पाशों में बंधा है वो तो जीव है, और हमारे अगर वैदिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन वो पाश कौन से हैं ये वाली बात बस अलग है। जो हम ये तेरा मेरा आदि करते हैं ना, और हमारे बहुत सारे जो ऐसे दुर्गुणों में जिनको हम गिनाएंगे, वो पाश में बंधा हुआ व्यक्ति कहलाएगा, वो जीव पाश में बंधा हुआ कहलाएगा। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, आगे आगे सब कोई और भी जो छोटे मोटे इधर उधर के हम बोलते हैं वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। ये पाश में बंधे हुए हम कहला सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और जो इन सब से मुक्त है वो ईश्वर है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। शिव जो इनको नाम बोला इन्होंने, लेकिन इन्होंने ये पुरुष के लिए बोल दिया, और जो पीछे इतना अश्लील एक प्रकार से कहना चाहिए वो भाषा बीच में थी, और वो वाले जो इस बात को मान रहे हैं कि वो तो बंधा हुआ जीव है और बाकी जो है सदाशिव कहलाएंगे, तो ये बात बिल्कुल वेद विरुद्ध है, किसी भी दृष्टि से मान्यता नहीं मिल सकती। चलो जी, अब आगे कौन पढ़ेगा जी? हाथ खड़ा करिए। हाँ जी, रवि बालाजी शुरू करो। अच्छा। ऐसा तंत्र में कहते हैं कि जो लोग ये हो गई थी लाइन। हाँ, आगे चलो। उड़ीस तंत्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आले हों, उनमें मध्य के बोतल भर के धर देवें। इस आले से एक बोतल पी के दूसरे आले पर जावें, उसमें से भी पी तीसरे, और तीसरे में से पी के चौथे आले में जावें। खड़ा खड़ा तब तक मध्य पीवे कि जब तक लकड़ी के समान पृथ्वी में न गिर पड़े। फिर जब नशा उतरे
तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े। पुनः तीसरी बार इसी प्रकार पीकर गिर के उठे तो उसका पुनर्जन्म न हो। अर्थात सच तो यह है कि ऐसे ऐसे मनुष्यों का पुनः मनुष्य जन्म होना ही कठिन है, किंतु नीच योनि में पड़कर बहुकाल पर्यंत पड़ा रहेगा। वामियों के तंत्र ग्रंथों में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी न छोड़ना चाहिए, अर्थात चाहे कन्या हो व भगिनी और आदि क्यों न हो, सबके साथ संगम करना चाहिए। इन वाम मार्गियों में 10 महाविद्या प्रसिद्ध है। उनमें से एक मातंगी विद्या वाला कहता है कि मात रमपी न त्यजेत, अर्थात माता को भी समागम किए बिना न छोड़ना चाहिए। और स्त्री पुरुष के समागम समय में मंत्र जपते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त हो जाए। ऐसे पागल महामूर्ख मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे। जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निंदा अवश्य ही करता है। देखो वाम मार्गी क्या कहते हैं। वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य वेश्याओं के समान है, और जो यह शांभवी वाम मार्ग की मुद्रा है वह गुप्त कुल की स्त्री के तुल्य है। इसीलिए इन लोगों ने केवल वेद विरुद्ध मत खड़ा किया है। पश्चात इन लोगों का मत बहुत चला, तब धूर्तता करके वेदों के नाम से भी वाम मार्ग की थोड़ी थोड़ी लीला चलाई। अर्थात हिंदी वाला पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए। सोत्रामणि यज्ञ में मध्य पीवे, इसका अर्थ तो यह है कि सोत्रामणि यज्ञ में सोमरस अर्थात सोमवल्ली का रस पिए। प्रोक्षित अर्थात यज्ञ में मांस खाने में दोष नहीं। ऐसी पामरपन की बातें वाम मार्गियों ने चलाई हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जो वैदिकी हिंसा न हो तो तुझ और तेरे कुटुंब को मार के होम कर डाले तो क्या चिंता है। मांस भक्षण करने, मद्य पीने, परस्त्री गमन करने आदि में दोष नहीं है, ये कहना छोकड़पन है, क्योंकि बिना प्राणियों के पीड़ा दिए मांस प्राप्त नहीं होता। बिना अपराध के पीड़ा देना धर्म का काम नहीं। मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है, क्योंकि अब तक वाम मार्गियों के बिना किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, किंतु सर्वत्र निषेध है। और बिना विवाह के मैथुन में भी दोष है, इसको निर्दोष कहने वाला सदोष है। ऐसे ऐसे वचन भी ऋषियों के ग्रंथ में डाल के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से ग्रंथ बनाकर गोमेध, अश्वमेध नाम यज्ञ भी कराने लगे थे। अर्थात इन पशुओं को मार के होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रसिद्धि की। निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मण ग्रंथों में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं, उनका ठीक ठीक अर्थ नहीं जाना है, क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते। रुक जाइए। जी। रामायण में एक यज्ञ का नाम आता है, कौन सा है वो? उर्मिला जी बोलो। अश्वमेध यज्ञ। इसका मतलब भी पता है क्या होता है इसका मतलब? हाँ जी, अपनी विजय की पताका फहराने के लिए यज्ञ के बाद एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है। जहाँ तक वो जाता है वहां तक उनकी सीमा मानी जाती है। अगर कोई उसे रोकता है तो उसके साथ उन्हें युद्ध करना पड़ता है अपना राज्य बचाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने इसका जो अर्थ निकाल दिया, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तो इन्होंने तो इसका अर्थ ये निकाल दिया कि उनको ही डाल दो, काट पीट के हवन के उनके अंदर इनको डाल दो, इनका ये अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा। एक शब्द है जो हमारे वेद की एक छोटी सी पंक्ति है, ओम अजाय स्वाहा। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है?
हाँ जी बबली, अजाए स्वाहा क्या होता है? आचार्य जी, आजमीन तो बकरा होता है वैसे तो, पर वेद के अनुसार तो नहीं पता मुझे अर्थ क्या है। बस ये जो आपने बोला ना बकरा होता है, अर्थ तो यही है, लेकिन इन्होंने इसका अर्थ ये निकाल दिया, इसको काट के हवन कुंड में डाल दो, इसका हवन कर दो। अब पद्मा जी बताएंगी अजाय का अर्थ वास्तव में होना क्या चाहिए? आचार्य जी, अजाय का अर्थ मेरे हिसाब से तो जिसका जन्म नहीं हुआ वो तो नहीं है। अज वही है, वही है। ज माने जन्म लेने वाला, माने नहीं। ईश्वर की बात हो रही है भाई, जो जन्म नहीं लेता। तो जब जब ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने नए नए छोटे मोटे या गहरे किसी भी नाम को हम कह सकते हैं इनके साथ, वो अपना नया एक मत खड़ा करते हैं, तो वेद के नाम के थोड़ा थोड़ा सहारा लेकर के अनैतिक कार्य करते रहते हैं। जैसे अब गोमेध और अश्वमेध ओम अजाय स्वाहा आदि की बात हुई है, ऐसे वो अपना अर्थ निकाल करके कहते हैं वेद में ही लिखा है ऐसा। तो भाई वेदों की बात तो आप नहीं टालोगे ना, वो यूं कहते हैं और दूसरों को फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह बहक जाए, बस हमारी बात को मान ले, हमारी तरफ आ जाए। एक दिन मेरे से हमारे स्कूल के बच्चों ने ये पूछा कि बड़े बच्चे हो गए थे, 12वीं कक्षा की बात कर रहा हूँ, थोड़े समझदार हो जाते हैं तब तक तो, वैसे तो आजकल तो 4वीं 5वीं वाला बच्चा ही बहुत समझदार हो गया। वो मेरे को पूछता है कि सर आपके आर्य समाज के अंदर, जिस आर्य समाज में आप जाते हो, कितने लोग बैठते हैं वहां पर, कितने लोग आते हैं? संडे को आपका कार्यक्रम होता है ना कभी कभी, हाँ, कितने लोग आ जाते हैं? मैं कहा जाते हैं भाई 50-60 हो जाते हैं, कभी कभी 100 भी हो जाते हैं, इसके आसपास होते हैं। क्या लगा हमारे मंदिर में आपने देखा है? मैं कहा तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? क्या हमारे मंदिर में तो आप 50-60-100 की बात मत करो, वहां तो लाइन लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, आते जाते हैं अंदर घुसते जाते हैं, वहां तो गिन ही नहीं सकते आप, इतने ज्यादा होते हैं। तो आपके समाज में तो इतने आते नहीं, और आप तो कहते हो कि आपकी बातें वेदों की बातें हैं, आपकी बातें ज्ञान की बातें हैं। क्या आपकी ज्ञान की बातें हैं, जरा समझाओ फिर हमारे को। आपकी बातें अगर ज्ञान की बातें तो आपके आते क्यों नहीं लोग फिर? ये आपके लिए प्रश्न है, मैंने प्रश्न किया है अभी, ये उत्तर देना है आपने। तैयार हो जाओ, जो हाथ खड़ा करो तो उत्तर दो इसका। बाकी जगह तो लाइन लगी हुई है, वहां पर वो चलते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है। और आपके यहाँ तो गिनने में भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, ये तो हाथों में उंगलियों में गिन लोगे। क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, इसका क्या कारण होता है? विष्णु प्रिया बताएंगे। जब यहाँ हमारा वो सत्य बात बताई जाती है, जब सत्य बात को बताया जाता है, लोगों को ग्रहण करने के लिए आसानी नहीं होती है। जहाँ अंधश्रद्धा रहती है उसको ग्रहण करना बहुत आसानी होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि सोने की दुकान में भीड़ नहीं होती है, सब्जी बाजार में भीड़ होती है, और सोना सभी लोग माने वहां ज्यादा नहीं होते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो सिद्धांत है वो सत्य के आधारित है। तो सत्य को ग्रहण करना सबको इतना आसानी नहीं होती, इसलिए यहाँ भीड़ कम होती है। प्रेम बहल जी बोलिए, प्रेम बहल जी बोलो। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ आचार्य जी, वही वाली बात है, सस्ता सौदा वहाँ बड़ी भीड़ लग जाती है, संसारी भाषा में कहे तो। और ये हमारा जो है ना, इसको विरले ही जानते हैं, विरले ही पहचानते हैं, विरले ही इसमें कूद सकते हैं। तप त्याग तपस्या का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, कठिन है। हाँ जी सरला गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, हमारे इसमें लालच नहीं देते, कहते हैं सीधे जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। वहाँ पंडित उनको बहका देते हैं कि तुम ये जाप करो, ऐसा दान करो, तो तुम्हें तुम्हारा काम मनोकामना पूरी हो जाएगी। और वहाँ मनोरंजन भी होता है और समय भी कम लगता है। जोत जलाई, एक आरती करी, चलो। हमारे यहाँ घंटा तो लगेगा मन में, जैसा हम समझते हैं।
दुश्मन सरदाना। आचार्य जी वहां पे चमत्कार करने की बात कर कि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा चमत्कार हो जाएगा। यहाँ इस तरह की चमत्कार वाली बातें नहीं होती। यहाँ कर्मों का सिद्धांत बताया जाता है कि जैसे आप कर्म करेंगे उसी का आपको फल मिलेगा। कुछ माफी नहीं मिलेगी कि आपने बोला भगवान जी अभी माफ कर दीजिए, माफ हो गया, आपने आप मान लिया, क्योंकि मूर्ति तो बोलती नहीं है, उन्होंने अपने आप ही समझ लेते हैं कि मान लिया कि ठीक है आपने माफ कर दिया, नए सिरे से चल पड़ते हैं, गंगा नहा लिए तो सब पाप धुल गए। यहाँ इस तरह की बात नहीं होती, तो वो बातें उनको पसंद नहीं आती। उनको वही बातें जिसमें दिखावा रहता है, झूठ छल कपट होता है, वो सब पसंद आता है। शशि कोहली जी बोलो। माइक ऑन करो, माइक बंद कर दिया आपने, माइक ऑन करो। किया था कल उसमें दिखा रहे थे टीवी में, कितने गुरु बनाए हुए हैं इन्होंने, उनके नाम बताए हुए थे। लेकिन इसमें हमारे जो आर्य समाजी हैं ऐसे कोई पखंड में विश्वास नहीं करते, ना कोई उन्होंने गुरु बनाए हैं। जो गुरु हैं वो हमारे सत्य पे चलने वाले थे, जैसे स्वामी दयानंद। ठीक है, बबली। आचार्य जी ये सच्चे सिद्धांतों पर चलने वाले थोड़े ही लोग होते हैं, बाकी तो भेड़ चाल इकट्ठी होती रहती है। जैसे स्वामी जी हमारे यहाँ शिविर लगाते थे तो वो पहले ही कह देते थे कि सुनने वाले हों चाहे बेशक थोड़े ही लोग हों। तो थोड़े ही लोग उनके शिविर में हम होते थे, ज्यादा होते ही नहीं थे। अब एक बात का थोड़ा सा और चिंतन मनन करना हुआ जरूरी है, वो कि जब हम किसी स्थान पर देखते हैं कि वहां पर बहुत बहुत ज्यादा संख्या है और हम अपने आप आर्य समाज की बात करते हैं, हमारी संख्या कम है, तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि युद्धों की बात आ जाए, जीवन रक्षा की बात आ जाए, तो क्या आप ये समझते हैं कि आप अपने जीवन रक्षा उनके सामने कर पाएंगे? तो सिर्फ इस बात को इतना कहने से काम तो नहीं चलने वाला कि भाई ये तो बड़ा कठिन मार्ग है, लोग इसमें इसलिए नहीं आते, वहां पर बड़ा सरल मार्ग है और वहां पर वो भीड़ हो जाती है। वो बातें हैं ठीक, गलत नहीं है इनमें से बात, वो तो माफियां जहां मिल जाती हैं वहां तो भागे चले जाएंगे लोग। यहाँ तो आप बड़ा ऐसा समझा देते हो कि भाई दंड मिलेगा हर बात का, मन से बुरा करोगे तब भी दंड मिलेगा। तो जो कठिनाई वाला रास्ता है, कठिन मुश्किल है, वहां पर आना तो मुश्किल है, लेकिन उनको समझाने का काम लगातार चलना चाहिए। अगर ये काम नहीं होगा ना बताने और समझाने का, तो फिर तो आपकी संख्या और कम होने वाली है। अभी किसी भी आर्य समाज में जाके देख लो, ज्यादातर सफेद बालों वाले दिखेंगे, युवा तो दिखते ही नहीं। बच्चे भी वो जैसे हमारी चंदा सचदेवा जी हैं, वो मेहनत कर रही हैं, बच्चों के साथ लगी हैं, और भी कुछ लोग हैं जो आप काम कर रहे हो ऐसा। तो अपने जीवन के अंदर जिन बच्चों को, आज वो बच्चे हैं कल को वो बड़े होने वाले हैं, उनको प्रयास करना जरूरी है, बहुत ज्यादा हिम्मत मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी से जो आप समझाओगे तो उनके पल्ले भी पड़ जाएगा। बड़े हो गए, 20 साल के हो गए और आप उनको आज समझाने की बातें करोगे, तब तक तो अपने दोस्तों यारों से पता नहीं क्या क्या सीख चुके होंगे वो। जब बच्चे को आप भेजते हो ना, जिसको आप हॉस्टल बोलते हो, वहां पर तो क्या हाल करते हैं बच्चे। आप कोई कोई तो भुक्तभोगी होगा, वरना तो वीडियो बहुत आते रहते हैं कैसा वो जन्मदिन मनाते हैं बच्चे का। बच्चा तो बड़ा हो गया, बच्चा तो छोटा बच्चा तो नहीं, फिर भी है तो बच्चा ना बीबी। कैसा उनका जन्मदिन मनाते हैं, कैसे उनको सिगरेटें पिलाते हैं, कैसे उनको शराब पिलाते हैं, कैसे उनको नशे वाले काम कराते हैं। क्या सीखेंगे, कब सीखेंगे हमारे बच्चे? सोचो जरा, कब, कौन सा दिन आएगा जब ये पक्के हो जाएंगे तब सीखेंगे? तब तो कभी नहीं सीखेंगे। इसलिए ये सब पहले सिखाना पड़ता है, बहुत शुरू में, प्रारंभ में सिखाना पड़ता है। 5 साल तक बच्चे को आपने जो घुट्टी पिला दी ना, बस समझ लो उसका आपने जीवन तैयार कर दिया। इसका ये अर्थ मत समझना कि अब कभी नहीं होगा, होगा, क्योंकि बिगाड़ने वाले बहुत हैं आगे, बहुत बहुत ऐसे अवसर आएंगे। और बनाने में वैसे भी हमने बात की थी, निर्माण करना बड़ा मुश्किल काम है, विध्वंस करना बड़ा आसान है।
फिसलने में कौन सी ज्यादा देर लगती है, लेकिन संभल कर चलने में पूरा जीवन लगता है। इसलिए अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को ये वाला सिद्धांत जो आर्य समाज का सिद्धांत है, उनके जो हमारे कार्यक्रम है उनसे जोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आपको ये बात समझ में आ गई कि हमने ये वाली बातें सीख ली, न तस्य प्रतिमा अस्ति, आर्य समाज के नियम भी याद हो गए, हमें सारी बातें समझ में आ गई, हर कर्म का फल मिलेगा ये भी समझ गए, हम अब पाप भी नहीं करते, बचपन में कुछ कर लिए, चलो जो कर लिए सो कर लिए, दंड उनका भी मिलेगा, हमने सारी बात समझ ली। लेकिन अगर हमने अपने वाले आने वाली पीढ़ी को न समझाई तो वो तो आपके हाथ से निकल जाएंगे फिर, और कहाँ जाएंगे? जहां सरल होगा, सस्ता सौदा होगा, वहां भाग लेंगे वो। आपका जीवन धन्य नहीं होगा, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कहीं आप सोचो हमने तो कमा खा लिया, बड़े हो गए, बुढ़े हो गए, अब तो तैयारी हो रही है जाने की संसार से, तो आपको आपके हाथ आया क्या कुल मिला? इसलिए बहुत बहुत ध्यान देना पड़ता है अपने बच्चों के जीवन का निर्माण करने में, बहुत मेहनत करनी। एक पंजाबी या मुल्तानी में कहावत है, सोने दी सिल गले ते मानव दा पाल पले। इंसान का बच्चा तब पलता है जब सोने की सिल, सोने की ईंट गलती। कितना सोना कीमती होता है, गला दो उसको, कितनी मेहनत, कितनी कीमती चीज को ऐसे जा करके इंसान के बच्चे को ऐसे आप बना सकते हो, पाल सकते हो। इतना कठोर श्रम करना पड़ेगा, उसके लिए चिंता होनी चाहिए। चिंता का मतलब है चिंतन होना चाहिए, और उस पर अमल करवाने के लिए जो दादा दादी नाना नानी हैं, ज्यादातर तो वही है यहाँ पर, एक आधा ही कोई होगा जिसके अभी बच्चों की शादी हुई है कि नहीं हुई है, बाकी तो सारे ही बड़े हैं, दादा दादी नाना नानी बन चुके हैं। तो उनको अपने उन नन्नों को जो आपके परिवार में आ गए, जिनका पदार्पण हो गया, उनको समय समय पर साथ ही रहते हो बड़ा अच्छा है, उनको सिखाते रहो। साथ नहीं रहते तो कभी आओ और कभी जाओ, तब सिखाओ। लेकिन सिखाना तो पड़ेगा, ऑटोमेटिक जादू नहीं होता, कभी भी ऑटोमेटिक नहीं सीख पाएंगे। आपके बच्चों को अगर आपने इतने बढ़िया संस्कार नहीं दिए, नाम मात्र दिए, बहुत अच्छा, वो भी आर्य समाज का ना तो प्रचार कर सकते हैं, ऐसे भी हैं केवल आर्य समाज को मानते हैं, कभी मौका लगता है तो आप उनको यजमान बना देते हो, ये भी ठीक होता है। लेकिन इसके अलावा वो और ज्यादा बच्चों को कुछ सिखाने का टाइम ही नहीं है, ना माँ के पास ना बाप के पास। तो सिखाएगा कौन? पड़ोसी सिखाएंगे? पड़ोसी को कहाँ आता है पहली बात, और जो घर में मेड है वो सिखाएगी? को तो वैसे ही नहीं आता। तो स्कूल सिखाएगा? वहां भी कुछ नहीं होने वाला। वहां पर तो चाहे डीएवी स्कूल हो, चाहे आर्य समाज के स्कूल हो, वहां पर आर्य समाजी लोग ही बहुत कम होते हैं सिखाने वाले। इसलिए हमारी बातें ना खोखली ज्यादा हैं, खोखली हैं। बहुत मजबूत सिद्धांत हो बेशक, लेकिन बातें खोखली हैं कुछ। इसलिए उनको खोखली बातों को जरा मजबूत बनाने का काम करना ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो हमारे आयोजन होते रहते हैं ना, वो इसी प्रकार के आयोजन होते हैं, चाहे वो साल में एक बार हो, चाहे 5 साल में एक बार हो, लेकिन वो आयोजन आर्य समाज के 1 सप्ताह के सत्संग, या आपका वार्षिक उत्सव, या आपका वेद प्रचार सप्ताह, ये सब आयोजन इसीलिए होते रहते हैं कि वहां पर जाओ और अपने आप को तरोताजा फिर करो। कुछ कमियां हो गई हैं दूर करो, कुछ और गुण धारण करना है वो करो, अपने विद्वानों का सत्कार करो, उनकी सेवा करो, उनसे ज्ञान लो। ये सारे काम करने होते हैं। कब? जब ये आपको अवसर मिलता तब करो ना। और आपको का मतलब केवल आप नहीं है, बूढ़े लोग नहीं है, केवल सब हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब। और इसीलिए ऐसे उत्सवों में अपने छोटों को, बच्चों को ले जाने का कार्यक्रम आपको बनाना चाहिए। पता है हमारे स्वामी जी, पिताजी मेरे क्या कहते थे? कोई तो यूं कहता था पहले, जैसे और कोई विद्वान आते थे, कहते ये बच्चा शोर कर रहा है, इसको बाहर भेजो, ये बच्चा शोर कर रहा है, इसको बाहर ले जाओ, सत्संग हॉल से बाहर ले जाओ। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। अरे बच्चा थोड़ा सा शोर कर रहा है ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा अभ्यास करोगे, उसको बैठाने का प्रयास करोगे, तो बैठना भी सीख जाएगा भाई। तो पैदा होते ही थोड़ी कुछ सीख के आता है, सीख जाएगा। यही तो संस्कार देने का टाइम था, और उस समय आप कह रहे हो शोर कर, इसको बाहर ले जाओ। की बात
मैंने तो कई बार अपना चित्र भी डाला जब मैं हवन कराने जाता हूँ, कैसे हाथ जोड़ के सारे बच्चे बैठे सामने, सबको बुलाता हूँ, सब बच्चों को बुलाता हूँ। परिवार में तो आते ही आखिर लोग, उनके भी रिश्तेदार भी आते हैं, आखिर मित्र भी आते हैं, कोई को पड़ोसी डोसी को भी बुलाता है। तो वहां पर उनके जो बच्चे आते हैं ना, तो मैं उन सबको आगे बिठाता हूँ और उनसे प्रश्नोत्तर भी करता हूँ। केवल ओम स्वाहा करके नहीं हो जाएगा, हो गया जी संस्कार, ये आपका गृह प्रवेश हो गया, ये आपका नामकरण हो गया, या ये हो गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना करने से नहीं होगा भाई, कुछ बच्चों को उनके दिमाग में ठूंसना, जिसको बोलते हैं ठूंसना ही है जबरदस्त। इसी तरह से काम सिद्ध होगा, अन्यथा सिद्ध नहीं। आप बोलो सुषमा, बोलो। आचार्य जी, ह्यूस्टन आर्य समाज वाले बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अमेरिका में। उन्होंने एक क्रेच या डे केयर, जो भी नाम वहाँ का दीजिए आप, डे केयर का, तो एक बनाया, बहुत सुंदर उसका हॉल और बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। और वहाँ सारे हमारे जो भारतीय हैं वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं कि हमारे भारतीय संस्कार तो उनमें आएंगे, और बच्चे उनके परिवारों में, चाहे माता पिता को गायत्री मंत्र ना आता हो, लेकिन उनके बच्चों को आ गया है। तो ये भी एक संस्कार वाली बात है कि वो बिल्कुल ये बहुत कह रहे हो आप। और मैं तो जब मॉरिशस गया था जी, वहां पर जो मैंने देखा, मैं तो इतना हैरान हुआ कि कमाल कर दिया उन लोगों ने। वहां की जो विदेशी नारियां थी, स्त्रियां, इतना बढ़िया हवन वो कराती हैं, हमारे यहाँ तो करा नहीं सकती हैं ऐसी। तो एक उषा जी थी हमारे देश की, अब तो चली गई वो, उषा शास्त्री। उषा शास्त्री जी ने वहां जाकर के कई वर्षों तक तपस्या करके उनको सिखाया था। जब हमने कहा हमारा भी परिचय, हमारे भी कई कार्यक्रम हुए उषा बहन जी के साथ, हमारा भी कार्यक्रम होता था, वो उनका भी प्रवचन होता था, तो मैंने कहा जी भाई भारत से तो हमारे पास वैसे ही बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग आते रहते हैं, तो हमें उन्होंने आकर के जो यहाँ पर एक बीजारोपण किया ना हमारी माताओं बहनों को, उन्होंने इतना सिखाया कि वो सारी नारियां ऐसी विदुषी बन गई हैं, खूब अच्छा प्रवचन करती हैं, खूब अच्छा मंत्र पाठ करती हैं, बिल्कुल शुद्ध मंत्र पाठ करती हैं, कोई उनमें अशुद्धि नहीं होती। इतना कमाल का हमने वो देखा। और हमारे यहाँ तो जितने आर्य समाज है ना, उससे दुगनी आर्य समाज वहां पर है। कमाल की, छोटा सा देश, छोटा सा मॉरिशस, इतने 400-500 आर्य समाज बताओ। तो उन्होंने परिश्रम किया है, तब जाकर के परिणाम आया। हमारे भी वहां कार्यक्रम में, रेडियो में भी होते रहे, सुषमा जी का टीवी में भी हुआ कार्यक्रम, मैंने कई बार पहले शुरू में डाल दिया था सब कुछ। तो देखो हमारे पता तो लगना चाहिए ना भी हम वहां विदेश गए तो क्या किया वहां जाकर। रेडियो में भी कई बार हमारे कार्यक्रम हुए, गायन के भी हुए और वैसे प्रवचन के भी हुए। तो जो हमारा वैदिक संस्कार, विचार और वैदिक सिद्धांत है, इनको कृण्वन्तो विश्वमार्यम का जो हम पाठ बोलते हैं ना, वो पूर्ण करने का तरीका ये है कि आप देश में या विदेश में जहां भी आप हो, उस संस्कार को आगे प्रचारित करो, प्रसारित करो। तो कुछ देशों का तो बड़ा सौभाग्य, कुछ बच्चों का अर्थात जहाँ ये बच्चे सीख रहे हैं, और जहां पर हम रहते हैं अर्थात भारत के अंदर, यहाँ पर हमारी ड्यूटी बनती है। मैं पता है बचपन में मैं क्या करता, बचपन का मतलब जब विवाह नहीं हुआ था तो मैं तब स्कूटर था मेरे पास, कार वार नहीं थी, सुबह शुरू करता था, स्कूटर को किक मारनी पड़ती है, आजकल तो ऑटो स्टार्ट हो जाता है, किक मारते थे और सुबह स्टार्ट किया। दिल्ली की जो रिंग रोड है ना, इधर से शुरू करता था, पूरी रिंग रोड कवर करते करते वापस अपने घर आता था। सारा दिन मैं सिखाता था जाकर घरों में, अनाथालयों में, परिवार तो हो ही गए, कहीं कहीं स्कूलों में, इन सब स्थानों पर जाकर मैंने बच्चों को सिखाया। संध्या सिखाई, हवन सिखाया, मंत्र पाठ सिखाया, भजन सिखाए, संगीत, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सिखाया, बहुत काम किया ये बात। और जो लोग मेरे से परिचित हैं, बहुत पुराने, तो जानते हैं अच्छी तरह से। और सबसे पहले मेरा नाम पता क्या पड़ा था, जब आर्य समाज में कैसियो वाला शुरू हुआ था, तो मेरा नाम पड़ गया था कैसियो वाले पंडित जी। केवल मेरे पास था तब, और किसी के पास नहीं था। तब मधुर जी थे, सत्यपाल मधुर, जो पंजाबी बाग आर्य समाज में है। तब उन्होंने मेरे को कहा, विजय भूषण जी ये वाद्य तो बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे संगीत बजता है इसमें, तो हमको भी ये दिलवा दो। तो मैंने कहा जरूर दिलवाएंगे। फिर जो आप दिनेश पथिक हैं वो भी आए मेरे पास, कहने लगे विजय भूषण जी हम भी चाहते हैं ये नया ऐसा कुछ संगीत का कुछ कार्यक्रम हो। मैं कहा आओ दिल्ली आओ, दिलवाएंगे आपको। खैर वो जब वहां गए मॉरिशस तो उन्होंने अपने आप व्यवस्था कर ली, मेरे से बात ही बनी नहीं पाई कि हम यहाँ कहीं इकट्ठे चले और ले, लेकिन बात मेरे से ही करी थी ये वाली। और भी
आचार्य जी, आपने तो स्कूल के छोटे छोटे बड़े बड़े सब बच्चों को इतना अच्छा यज्ञ करने का, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी कि वो दृश्य आज आप बात कर रहे हैं तो वो दृश्य आंखों के आगे आ रहा है। ठीक। और ये जो इस बार महासम्मेलन होने वाला है ना, महासम्मेलन पिछला जब हुआ था 18 में, जी जी तो मैं 5-6 महीने में विद्यालयों में गया था खूब। जी, मेरे को पता है आचार्य जी, मैं उसी बात के ऊपर ही कह रही थी। हाँ जी। और इस बार भी और ज्यादा अधिक लोग इकट्ठे यज्ञ करेंगे 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को आचार्य जी। तो हमारे ये पुरुषार्थ परिणाम लाएंगे। हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने से परिणाम नहीं आए। सबको प्रयास करना चाहिए, चाहे कोई जितना जितना क्षेत्र है उसका उसमें अपना अपना कार्य करे। कभी कभी आप जब ऋणों की बात करते हैं ना, जब ये जो कोई पहनते हैं इसमें 3 ऋण 3 धागे 3 ऋण समझाते हैं हमारे को। पहले तो नाम बताएंगे रामधारी जी। रामधारी जी इधर सुन लो, उधर मत देखो। ये बताओ, ये 3 ऋण का नाम बताओ पहले। 3 ऋण होते कौन से? आचार्य जी, देव ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण। हाँ, ऋषि ऋण बोलते हैं उसको। हाँ, ऋषि ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण, फिर पितृ ऋण। ये जो ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए बात करते हैं ना, ऋषि ऋण माने अपने गुरुजन। स्वामी दयानंद जी हमारे गुरु हैं, और ऋषि जितने ऋषि हुए वो भी हमारे गुरु कहलाते हैं, क्योंकि वेद के अनुसार उन्होंने जीवन अपना यापन किया, संसार को वेद ज्ञान का उन्हें ज्ञान प्रकाशित किया। तो आप पर जो स्त्री जाति पर ऋषि दयानंद का जो ऋण है, उससे उऋण होने का बहुत बड़ा कर्तव्य है आपका, क्योंकि आपकी हालत अच्छी नहीं थी उस समय। स्वामी दयानंद के आने से पहले माताओं का तो बुरा हाल, बहुत ज्यादा। आपको तो वो पढ़ने लिखने का तो समझते ही नहीं थे कि ये पढ़ने का, इनको को पढ़ने को देना चाहिए। स्त्री शूद्रो न धीयताम, नारा बुलंद था उस समय। स्त्री और शूद्र वेद ज्ञान के अधिकारी नहीं है। पैरों की जूती भी बोला गया था। इनको विद्या बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये सारी बातें वो करते थे। कान में वेद मंत्र पढ़ जाए तो कान में शीशा पिघला कर डालते थे। जबान से बोल दिया तो जबान काटते थे। ये हालत थी आपकी। लेकिन स्वामी दयानंद ने आकर के जब ये वाला काम किया, मैं कहा ना भाई, गलत ये बात। तो फिर उन्होंने पुराने हमारे ऋषिकाओं का बताया, व्याख्यान किया, समझाया। इतने विदुषी नारियां हुई हैं, तो इसका मतलब वो क्या बिना वेद पढ़े हो गई? तब तो भाषा और संस्कृत के अलावा थी नहीं। इस समय तो केवल वेद होते थे। ये तो अभी वर्तमान की सारी बीमारियां आई हैं। ये जितने मत मतांतर हैं अभी के हैं, इसी कलयुग के हैं बस। इससे पीछे द्वापर युग में चले जाओ, केवल वेद है और कुछ नहीं है। केवल मात्र 2,500-3 हजार साल के अंतर ये सारा पैदा हुआ जो कुछ हुआ। इससे पहले केवल वेद मत है और कुछ नहीं है। वो विदुषी नारियां, तो उन्होंने उनका जब हवाला देकर कहा कि वो जब इतना विदुषी नारियां थी, तो आप कैसे कह रहे हो कि स्त्री शूद्रो न धीयताम? कौन से वेद में लिखा है ऐसा? तब उन्होंने ये बात जब समझाई तो कुछ लोगों को पल्ले पड़ी, और उन्हें फिर अपने आर्य समाज के स्कूल, फिर इसके बाद डीएवी उनकी स्वामी दयानंद की याद में जब डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक शुरू हुआ, तब जाकर के माताओं को वेद पढ़ने का, दोबारा से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो आप पर तो बहुत ज्यादा ऋण है। जो उसका ऋण होने का तरीका क्या है कि हम वेद ज्ञान को जहां तक संभव हो वहां तक उसको पहुंचाएं। ये तरीका है ऋण होने। केवल जय बोलने से ऋण नहीं होता। मैंने शुरू में ये वाली बात कही कि हम जब नारे लगाते हैं तो हम जय बोलते रहते हैं, और फिर अंधविश्वास और पाखंडों में फंसे रहते हैं, तो फिर काय की जय होती है? कोई जय नहीं होती। तो बहुत जी बहुत कुछ बात होगी। यहाँ रवि बाला जी बोलो, क्या बोलना जी? और आगे पढ़ना है आचार्य जी? और नहीं पढ़ना। अच्छा, कहाँ खत्म किया पता है? जी पता है। यहाँ बोलो कहाँ प्रश्न, खत्म किया? हाँ, जो प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न उत्तर वहां से शुरू करना है। यज्ञकर्ता कहते हैं यहाँ से ना, ऐसा अनर्थ क्यों करते? है? यज्ञकर्ता कहते हैं कि यज्ञ करने से, ये वाला प्रश्न है ना? नहीं, प्रश्न है अश्वमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है? अच्छा, वहां से, चलो ठीक है, हो गया। चलिए, अब ये परसों यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और
छोटे मोटे प्रश्न उत्तर करेंगे अभी, अगर थोड़ा सा समय हमारे पास है। हाँ, 8-7 मिनट है हमारे पास, 1-2 मिनट के लिए तो। हाँ जी, रामधारी जी बोलो। आचार्य जी ये बताओ मेरे को, आचार्य ऋण और ऋषि ऋण एक ही है क्या? नहीं, आचार्य मन सुन लो बस। देवऋण माने ईश्वर का, और जो ऋषि ऋण है वो गुरुओं का, और पितृऋण है माता पिता। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है जी, समझ गया। बाकी जो गुरुजन जिसको हम बोलते हैं, वो अगर बहुत इसका ऐसा अर्थ ले कि हमें किसी ने कुछ थोड़ा बहुत भी बताया तो हम उसके भी ऋणी हो जाते हैं, तो इसमें आपत्ति कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में गुरु वो होता है जो आपको अंधकार से हटा के सत्य का दर्शन करा दे, वो होता है गुरु। इस संसार में पढ़ाने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे, किताबें पढ़ाते रहते हैं वो रोज, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना आखिर, लेकिन वो क्या पढ़ा रहे हैं? आरे बाहर से आए, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं। फिर जब ऐसा पढ़ाएंगे तो वो काय के गुरु होते? वो उनकी भी मजबूरी हो सकती है कुछ, लेकिन हमारे को जब तक सत्य ज्ञान से जो परिचित नहीं कराता, वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं होता। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा फिर। आचार्य जी, वास्तविक जय बोलने का अधिकार तब होगा कि जब हम उनकी कही हुई बातों पर को आचरण में भी लाएं। खाली कह देना कि हमारा सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, हम अपर क्लास के लोग हैं इसलिए थोड़े होते हैं, लेकिन हम आचरण में नहीं लाएं तो हमारा प्रभाव भी तो नहीं पड़ेगा ना आचार्य जी। दूसरों पर प्रभाव करने के लिए हमें अपने आचरण में भी लाना पड़ेगा ना, तभी हम वास्तविक रूप से जो जय लिए वो जय होगी। इस बात का एक अर्थ ये भी है कि एक समय था जब न्यायालय में आर्य समाजी व्यक्ति जब गवाही देता था ना, तो जज कहता था हो गया, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। और आज क्या ऐसा हालत है? आज तो आपको पूछता ही कोई नहीं। और इतने आजकल के आर्य समाजी तो आचार्य जी बहुत झूठ बोलते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा बोलते हैं वो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, पल पल में झूठ बोलते हैं। इसलिए अपने जो बात को, जिसको आप कह रहे हो कि हमारी बात का दुनिया पर प्रभाव पड़े, उसके लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। एक मन, वचन और कर्म, बस इसका एक रूपता में जब आ जाने की बात होती है तब प्रभाव पड़ता है। और दूसरों पर प्रभाव पड़ने का भी अर्थ तब निकलता है जब अपना पहले चैरिटी बिगिंस एट होम वाला सिद्धांत, तो शुरुआत वहां से करनी चाहिए। घर में तो झूठम झूठ बोलते जा रहे हैं आपस में, तो फिर कोई उसका विशेष लाभ नहीं होता है। फिर दूसरों पर भी उनको पता तो लग ही जाता कि ये कोई इनको व्यवहार वैसा तो है नहीं, फिर हम कोई लेक्चर देने जानते हैं। अंजू चौधरी, माइक ऑन करो और कैमरा भी ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। सो रहे हो, जाग रहे हो? नहीं, जाग रही हूँ, अब तो जाग रही हूँ। आज सो गई थी तो एकदम पता चला वो क्लास का टाइम हो गया, नींद के लिए एकदम। आचार्य जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे यज्ञ कुंड जो होता है, कई कुंडों पे जो पृथ्वी के अंदर खोदे हुए कुंड होते हैं, उसमें जो वो बनाते हैं जल सिंचन के लिए, वो ऊपर की तरफ बनाते हैं, और जो जैसे कुंड हमें मार्केट में जो मिलते हैं उसमें वो नीचे बनी हुई होती है। तो इससे कोई फर्क है? किस तरह की होनी चाहिए, जरा इस पे प्रकार। देखो, आपका उस यज्ञ कुंड के चारों ओर जल छिड़काव का अर्थ यही निकलता है कि एक तो जब अग्नि प्रदीप्त होती है और उसमें से कार्बन आदि भी कुछ निकलता है, तो जल उसको कुछ सोखता है। और अगर वो ऊपर बनाई गई है तो भी कोई बात नहीं, अगर नीचे बनाई गई है तो भी कोई बात नहीं, उसमें इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पता ना, 4-4 घड़े भी पानी के भर के रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक कारण इसका ये भी होता है कि अगर कोई ऐसी घटना घट जाए तो तुरंत पानी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरा कारण मैंने बता दिया कि पानी में सोखने की जो शक्ति है
तो कार्बन आदि को वो भी इसका कारण होता है। और तीसरा कारण ये भी होता है कि कोई जीव जंतु जो है ना वो अग्नि की तरफ न चले जाए पानी की वजह से, उनको भी रोक सकते हैं। तो ये 2-3 कारण होते हैं, उसमें पानी का होना अनिवार्य है बस। ठीक, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं। आचार्य जी, ये 4 घड़े भर कर क्यों रखते हैं? ऊपर नारियल भी रखते हैं। एक तो सुंदरता के लिए भी करते हैं, बाकी कारण बता दिया मैंने। जल उपलब्ध होना चाहिए वहां पर। अच्छा। और वहां पर घड़ों पर लिखा भी जाता है बहुत कुछ। जी? वो इसलिए लिखा जाता है कि आपको थोड़ी प्रेरणा मिले। वहां पर आप सत्यम वद, धर्मम चर, ऐसा छोटे ऐसे वाक्य लिख सकते हो जिससे आपको पढ़ के आपके अंदर उसका विचार संस्कार पक्का होता चला जाए। आचार्य जी, वो जल पीने में मतलब अच्छा रहता है, ऐसे भी कहते हैं। जल क्या? जल पीना चाहिए, वो घड़ों में जो जल है। हाँ, तो आपको शुद्ध जल लगता है तो पी लो, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे तो उसके अंदर अगर वो कार्बन आदि चला जाएगा तो आप उसको पिएंगे क्यों? इसलिए वो तो जल, वो उसका प्रयोग होता है पौधों में डालना जी। जब कार्य समाप्त हो जाए तो पौधों में डालना होता है वो। जी, ऐसा कहते हैं कि मंत्र पढ़े है ना, तो इसमें भी मतलब नहीं, अच्छा मंत्र होगा। पढ़े जाने से नहीं बात होती। बात उसका है, उसके अंदर कार्बन समाहित हो जाता है। और आपको कार्बन थोड़ी चाहिए, आपको तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए। चलो एक बात और पद्मा जी बोलो, जिसका चलो अगली बार मैं प्रश्न करूंगा। बोलो आप। आचार्य जी कहते हैं कि जो यज्ञ के पास जल रखा जाता है, उसकी जो हम यज्ञ करते हैं उससे ही वो बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है। उसमें से बहुत सारे उसके कीटाणु भी मर जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा बताया गया है। साइंटिस्ट भी बताते हैं इस चीज को, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे। ये सच है? मैं तो नहीं लगता ही। आप अगर भोजन पकाते हो, सब्जी बनाते हो, तो साइड में रख करके गैस पर चूल्हा पर ना रखो तो आपकी सब्जी पक जाती है क्या? नहीं। तो उस जल के अंदर ऐसा कौन सा काम ऐसा हो जाएगा जो आपने अग्नि से संपर्क ही नहीं किया? वो तो नाम मात्र उसका उसको लाभ मिलता है घड़े के अंदर पड़ा हुआ। ऐसा उसमें कौन सी पवित्रता आ जाएगी? ठीक है आचार्य जी। बस और बातचीत नहीं होगी। अब परसों बात करेंगे और मैं भी प्रश्न करूंगा, आपको भी करने कर लेना। थोड़ा हम सत्या प्रकाश भी पढ़ेंगे। ओम देहु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय जय हो। हो। भारत माता की जय जय हो। हो। आर्य समाज अमर अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को चलोगे तो फिर अच्छे। नमस्ते सभी बहनों को। जो हमारा एक एग्जाम रह रहा है 26 से 50 तक क्वेश्चन 10वें समोल्लास का, उसकी भी तो कहो, तो एक पूरा हो जाएगा, अधूरा छूट रहा है बीच में। बहनों सभी से कह रही 11वें समोल्लास का आचार्य जी को शायद याद ही नहीं है वो। हाँ, वो याद दिलाऊं ना किसी दिन, तो पूरा हो जाएगा। पढ़ा नहीं है हमने, वो अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ रहे हैं। नहीं, वो सत्यार्थ प्रकाश ये 10वां मेरे ख्याल ये 10वां समोल्लास के अभी आधा कई रह दिन रहा है तक ना। पूरा नहीं होगा। 11वां समोल्लास कई दिन तक पूरा नहीं होगा, बहुत लंबा है। 11वें की नहीं कह रहा बहन, 10वां